टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल फॉर आउटपुट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर मेरा रेंट 20 रुपए था उस समय का मेरा कॉस्ट क्या रहेगा 20 रुपए रहेगा, भले आउटपुट मेरा जीरो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स पैरेलल। ठीक है, पहले इसी की बात कर रहे हैं, अभी आ रहा है इसी। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा रहेगा, हमेशा पैरेलल रहेगा। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बारी। इज द कॉस्ट विच वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ये वो खर्चा है जो चेंज होगा क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इनपुट्स यूज होने वाले वेरिएबल इनपुट्स वो कैसे होंगे, वो चेंज होंगे। अगर वो चेंज होंगे सामने आपका प्रोडक्शन भी चेंज होगा। अगर रॉ मटेरियल कम आया तो एंड में प्रोडक्शन कम होगा। लैंड और वो तो वही रहने वाला है, मशीन की कैपेसिटी उतनी ही रहने वाली, मशीन तो उतनी ही रहने वाली। चेंज कहाँ आना है, वेरिएबल वैल्यू में। अगर वहां चेंज आया तो प्रोडक्शन पे उसका असर पड़ेगा पड़ेगा। इट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आपका आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट का कॉस्टिंग क्या होगा, जीरो, क्योंकि रॉ मटेरियल आया ही नहीं तो बना ही नहीं। रॉ मटेरियल मैंने लिया ही नहीं है, सामने मैंने कुछ बनाया ही नहीं, तो कौन सा खर्चा, उसका खर्चा नहीं गिना जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज पैरेलल टू टोटल कॉस्ट कर्व। ये टोटल कॉस्ट का कर्व है और ये टोटल ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। ये कैसा है, इसके पैरेलल जाएगा, ये इंटरसेक्ट कभी करेगा नहीं, ये सीधे सीधे निकल जाएगा। और यहां पर भी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट पैरेलल होते हैं। एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस ऑन पावर एक्सेट्रा। बिजली के रेट्स चेंज होते हैं। आज प्रोडक्शन नहीं था, बिजली बंद थी, उसका कोई पैसा लगेगा नहीं। ठीक है, वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और टीवीसी इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और आउटपुट दैट हैज बीन डन। फीचर्स, इट इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। क्यों? रॉ मटेरियल आएगा, लाइट होगी तो सामान बनेगा। अगर वो चीज है ही नहीं तो सामान कहां से बन रहा है? तो इसीलिए इट इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। क्यों? अगर मुझे अपना आउटपुट बढ़ाना है, मुझे और मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मुझे और इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मुझे और खर्चा करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वहां भाव बढ़ेगा। ठीक है, तो जब भी आउटपुट का कॉस्टिंग बढ़ता है मतलब वेरिएबल कॉस्ट का भी भाव बढ़ता है। इनिशियली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स। शुरुआत में क्या होगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन कैसे रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सामने व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि वो ज्यादा बेच रहा है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट आपका कम रहेगा, बढ़ेगा लेकिन कैसा रहेगा, कम होगा। उसकी रेट कैसी रहेगी, कम, क्योंकि आप ज्यादा सेलिंग करेंगे, ज्यादा आपकी इनकम होगी, उसके सामने उसका खर्चा कम दिखेगा। एंड लेटर इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न। और जब भी व्यक्ति की इनकम वहां सामने कम होगी सेल्स में, ऑटोमेटिकली इसका खर्चा आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि आप जितना बना रहे हैं उतना आप कमा नहीं रहे। शुरुआत में क्या हो रहा है, आप जितना बना रहे हैं उतना आप कमा रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे आप उतना कमा पाते नहीं जितना आप बना रहे हैं, या जितने में आप बना रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट का भाव बढ़ेगा। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? इट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। अब तक बात हम करते किसकी, टोटल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे, कि मान लो 50 यूनिट बनाने थे, उसका कॉस्टिंग की बात हो रही थी। अब क्या हो रही है, एक यूनिट की बात हो रही है कि मुझे एक बनाने में कितना टाइम लगा, एक यूनिट बनाने में मुझे कितना पैसा लगा, कितना टाइम लगा, कितना रिसोर्स लगा। एवरेज कॉस्ट उसी के लिए है। एवरेज कॉस्ट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। इट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ एवरेज कॉस्ट क्या है, TC अपॉन Q। TC क्या है, टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, और आसान भाषा में कहेंगे तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है,
और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस, और एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फीचर्स इसके, AFC diminishes with increase in output। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होगा? कम होगा। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा यानी जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होगा। AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो कैसा होगा? आपका कर्व रेक्टेंगल शेप में होगा, ठीक है। इट कैनॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वो कभी भी उसको इंटरसेक्ट करेगा नहीं, वो उससे निकल जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कौन से कॉस्ट की? वेरिएबल। अगर मुझे 1 किलो बिस्किट बनाने हैं या मुझे 10 नंग बिस्किट के बनाने हैं, सामने मुझे कितना आटा चाहिए, सामने मुझे कितना तेल चाहिए, ये पूरे पैकेट का है। अब मुझे सिर्फ एक बिस्किट बनाना है, एक ही बिस्किट, उसके लिए मुझे कितना आटा चाहिए, मुझे उसके लिए कितना तेल चाहिए, या जो भी है, वो होता है पर यूनिट, ठीक है। एबीसी का फॉर्मूला है, एबीसी का कर्व कैसा होगा? यू शेप्ड होगा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एवरेज कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस, और एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू। Okay, we'll stop here.